तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं वो है मेमोरी। बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो चुका है, क्लासेस भी अपलोड हो चुके हैं। मेमोरी मेमोरी क्या होता है? मेमोरी हमारा कौन सा डिवाइस में आता है? मेमोरी में आता है स्टोरेज, जहाँ पे हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो फिर बात आती है कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। अब देखिए मेमोरी का क्या है कॉन्सेप्ट, तो उसको पहले समझ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी में दो आ जाता है, एक स्टैटिक और एक टेम्परेरी। स्टैटिक में रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई ई पी आर ओ एम। अस्थाई मेमोरी में आता है रैम। फिर सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और डीवीडी। हम बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेरी भी बोल सकते हैं, वॉलेटाइल भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर के लैंग्वेज में वॉलेटाइल वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। वॉलेटाइल क्यों बोलते हैं या टेम्परेरी क्यों बोलते हैं? जैसे ही सिस्टम या कंप्यूटर का पावर ऑफ कर दोगे, इसमें जो कुछ भी सेव रहता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर आप सिस्टम को ऑन करते हो, जब तक सिस्टम ऑन रहता है आप करते रहते हो काम, तब तक डेटा उस पर सेव होता है। जैसे ही सिस्टम ऑफ, मेमोरी समाप्त। तो ये कौन सी मेमोरी है? ये वॉलेटाइल मेमोरी है। आपसे पूछे कि वॉलेटाइल मेमोरी का एक एग्जांपल बताइए, तो वॉलेटाइल मेमोरी का जो एग्जांपल है वो है रैम। क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीपीसीएल में, विच अदर फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन दिया हुआ है रैम, सीडी रोम, रोम, ईपी रोम। ठीक है, तो रोम, ईपी रोम ये एग्जांपल है स्टैटिक का, वॉलेटाइल का सिर्फ एक एग्जांपल है रैम। फिर सेम क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। हार्ड डिस्क, रोम, फ्लॉपी डिस्क, रैम। रैम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम। इनमें से कौन रैम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? पहला, फास्टर। सही बात है, रैम तेज होता है, इसीलिए कहा जाता है कंप्यूटर में जितने जीबी की रैम होती है उतनी उसकी ज्यादा स्पीड होती है। एक्सपेंसिव, रैम महंगा भी होता है, ये भी बात सही है। हाई पावर कंजम्पशन, रैम हाई पावर कंज्यूम करता है, ये भी बात सही है। कह रहा है स्मॉलर, छोटा होता है, ऐसा नहीं है, रैम बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है।
तो ये और ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी 2018 में, फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, रैम, हार्ड डिस्क, रैम। फिर क्वेश्चन पूछा है द यूनिट इज कैपेबल ऑफ मिमिकिंग द प्रोसेसर एंड इंडीड टू टेक ओवर कंट्रोल ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द प्रोसेसर। मतलब उस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहते हैं जो प्रोसेसर की नकल करने में, कॉपी करने में कैपेबल है और प्रोसेसर्स के थ्रू वो सिस्टम पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो रैम हो गया पहला ऑप्शन। इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस, सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जिसको हम बोलते हैं डीएमएस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमएस। फिर उसके बाद क्वेश्चन है देखिए which of the following statement is correct? Which of following statement is correct? पहला है प्राइमरी मेमोरी, एक्सेस टाइम ऑफ प्राइमरी मेमोरी is more than access time of secondary memory. Access time of primary memory is more than secondary memory. तो ध्यान देना, access time of primary memory is more than access time of secondary memory. हम सबसे ज्यादा access time तो किसको करते हैं, secondary memory को। primary memory तो सिर्फ हमारे कंप्यूटर को लोड करने के लिए यूज होता है। लोड हो गया, कंप्यूटर ऑन हो गया, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी का काम खत्म। सबसे ज्यादा हम एक्सेस करते हैं किसको, सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, फिर उसके बाद तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डी रैम एस रैम की कंपैरिजन में सस्ता है। मतलब डी रैम और एस रैम। एस रैम का पहले फुल फॉर्म लिख लो, स्टैटिक वर्ड, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम बोल सकते हैं इसको। भैया रैम जो है, आपने अभी अभी यहाँ बताया कि रैम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये क्या होता है, एक्सेसिव, सॉरी एक्सपेंसिव। इसका मतलब एस रैम जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो क्या होता है, सस्ता है महंगा, महंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट which type of memory, which type of memory is faster। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है रैम, दूसरा दिया हुआ है कैश, तीसरा दिया हुआ है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर भी एक तरह की मेमोरी होती है, जब मैं सीपीयू पढ़ा रहा था तो याद करो। और फिर होता है रोम। तो सबसे फास्टर होती है सीपीयू रजिस्टर। नेक्स्ट which of the following which of the following is static memory? A ROM, B RD RAM, C SD RAM,
डी रैम। स्टैटिक बोला है तो रोम होगी। आरडी रैम नाम की, एसडी रैम नाम की मैंने आपको कोई रैम नहीं पढ़ाई है। रैम मैंने बताया था कि ये स्टैटिक नहीं वॉलेटाइल है, तो इसका मतलब है रोम है बस। ठीक है, रोम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है on which type of on which type of ROM data can be written only once. Written only once. एक बार ही सिर्फ उसको राइट कर सकते हो। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पीरोम। रोम में देखो मैंने लिखा है ना पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईपी रोम का भी फुल फॉर्म लिख लो, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पे लिख लो, इज यूज्ड टू स्टोर वेरिएबल डेटा, is used to store variable data। यहाँ पे लिख लो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो। इट इज अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडमली एक्सेस हो जाता है। इरेजेबल, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। फ्लैश मेमोरी, टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी, टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मतलब जिसमें हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। ई इजिली इरेजेबल, रैंडम, रीड ओनली मेमोरी। Cache memory is used to transfer data between main memory and processor. Cache memory is used to transfer data main memory and processor। यहाँ पे आप कर सकते हैं मेन मेमोरी एंड सीपीयू, मेन मेमोरी एंड रजिस्टर। एक डायग्राम बनाओ। सीपीयू, सीपीयू में मेमोरी कहाँ पे स्टोर, कोई भी चीज कहाँ पे स्टोर करते हैं, रजिस्टर में। फिर उसके बाद कैश, फिर मेन मेमोरी। कैश मेमोरी को ही एस रैम बोलते हैं और मेन मेमोरी को डी रैम। फिर आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। कैपेसिटी के हिसाब से
कैपेसिटी के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा। स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है? सीपीयू रजिस्टर, फिर कैश, फिर उसके बाद मेन, फिर सेकेंडरी। और कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? सेकेंडरी मेमोरी की। हाँ, अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी की। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए बताया था मैंने अभी। डीएमए is a technique where in the CPU is idle and does not play, is idle जहां पे सीपीयू कोई रोल प्ले नहीं करता। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट ही प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस कर लेती है। is idle and does not play any role in data transfer, any role data transfer। फिर क्वेश्चन है, which of the following is fastest? रोम, फ्लैश ड्राइव, कैश और रैम। तो याद करिए रजिस्टर के नीचे सबसे रजिस्टर के तुरंत नीचे कैश लिखा हुआ था, यहाँ रजिस्टर नहीं दिया हुआ। Which of the following is the fastest type of memory? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। तो कैश के नीचे प्राइमरी आता है, प्राइमरी के नीचे सेकेंडरी आता है, कैश। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप में से किसका उपयोग है? which one is used for कैश मेमोरी? कैश मेमोरी के तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, डीवीडी बिल्कुल नहीं, डीवीडी सेकेंडरी। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया डी रैम, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया एस रैम। तो डी रैम का यूज हम प्राइमरी मेमोरी में करते थे, एस रैम का यूज हम कैश मेमोरी में करते हैं। और फिर उसके बाद चौथा ब्लू रे डिस्क, तो ये वाला सी। दिमाग चलाइएगा। सेलेक्ट द मेमोरी विच एक्सेस टाइम इज मिनिमम। वो उस मेमोरी को सेलेक्ट कीजिए जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन है कैश मेमोरी, सबसे कम होता है। फ्लैश ड्राइव इज अ टाइप ऑफ, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ईपी रोम, पी रोम प्रोग्रामेबल, रोम, ईईपी रोम। तो ये है ईईपी रोम। फिर कह रहा है which among them is the slowest form of memory in terms of data transfer and storage rate? flash memory, slowest form of memory। फिर आ जाइए अब नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब कौन सी मेमोरी है? पहला क्वेश्चन है विच मेमोरी इज यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज फॉर लॉन्ग टर्म, जिसको हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है एस रैम, तीसरा है एस डी रैम और चौथा है मेन मेमोरी। तो पहली चीज तो रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लंबे समय तक तो नहीं रखते। फिर उसका मेन मेमोरी का भी ये काम नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी में हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं लंबे समय तक के लिए, हार्ड डिस्क वगैरह में। तो पहला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट
Which one of the following is a sequential access memory? Sequential access memory. तो पहला ऑप्शन ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह मैग्नेटिक डिस्क में आ जाता है, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप। सीक्वेंशियल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक्सेस करते हैं तो मैग्नेटिक टेप को। इसमें इन्होंने पूछा है एक एसडी डिस्क, एसडी कार्ड जो हम लोग मोबाइल वगैरह में लगाते हैं, इन्होंने पूछा है डिस्क यूजुअली कैन होल्ड डेटा अप टू, कितना डेटा वो स्टोर कर सकती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 17 जीबी, दूसरा 4.7 जीबी, तीसरा 8.2 जीबी, चौथा 1.7 जीबी। क्या आपने कोई ऐसी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड खरीदा है जो 1.7, 8.2 और 4.7 जीबी का? 17 जीबी का तो हो सकता है, 16 जीबी की तो आती भी है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन पे मारिएगा 17। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीडी रीड राइट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। रीड राइट, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से क्या सीडी की खासियत है? पहला ऑप्शन सुनिएगा क्या कह रहा है, हैज अ फास्टर एक्सेस, नो। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क सो इट कैन ओनली बी रिटन वंस, नो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है रीड राइट, होल्ड लेस डेटा देन अ फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क से कम डेटा, फ्लॉपी से ज्यादा आता है, फ्लॉपी डिस्क तो कम रखता है। कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन, हाँ चौथा वाला ऑप्शन सही है, सीडी रीड राइट यहाँ पे लिखिए, कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन। फिर उन्होंने यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा है विच आर द फॉलोइंग यूजुअली पॉजेस मैक्सिमम स्टोरेज, मतलब किसमें हम मैक्सिमम चीजों को स्टोर कर सकते हैं? डीवीडी में, हार्ड ड्राइव में, फ्लैश ड्राइव में, फ्लॉपी डिस्क में। तो भैया हार्ड ड्राइव में, एसडी। फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइल एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क इन ट्री फॉर्म, ट्री फॉर्म, ट्री फॉर्म में फाइल एंड फोल्डर को ट्री फॉर्म में स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क में। अब एक क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछा गया है सीडीआर, सीडी, यहां देखो सीडीआर, सीडीआर का मतलब क्या हुआ? सीडीआर का मतलब हुआ रीड एंड राइट। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो सीडीआर यहाँ पे लिखा हुआ रीड, यानी कि सिर्फ रीड कर सकते, राइट नहीं कर सकते। ठीक है, कह रहा है एक री रिटर्न डिस्क है, गलत। यहाँ पे क्या लिखा है? सीडीआर, यानी कि क्या कर सकते हैं? सिर्फ रीड कर सकते हैं। सर एग्जांपल, मूवी की जो डीवीडी आती थी, सीडी आती थी, वो सीडीआर थी, उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ लिख नहीं सकते, अपना अपना डेटा नहीं स्टोर कर सकते। तो यहाँ पे कह रहा है पहला ऑप्शन दिया सीडीआर आर री रिटर्न डिस्क, गलत। सीडीआर सिर्फ एक बार लिखा जाता है, री रिटर्न नहीं होता। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? सीडीआरडब्ल्यू, जिसमें आरडब्ल्यू की मीनिंग क्या है? रेड एंड राइट, गलत। रीड एंड राइट, तो दोनों गलत है। व्हाट इज द डिस्क एक्सेस टाइम? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम। The circular disk
that make up a hard drive are called plates. जो कई सारी डिस्क एक हार्ड ड्राइव बनाती है, हार्ड ड्राइव, that is called plates. Full form of DVD. Full form of DVD. Digital versatile disk. Digital versatile disk. हाई डेफिनेशन एचडी वीडियो को सेव करने के लिए हम कौन सी डिस्क का यूज करते हैं? सीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ब्लू रे डिस्क। आज के समय पे आप देख लीजिए, आप कोई भी डीवीडी उठाइएगा, सीडी तो खत्म हो गया, सीडी का जमाना 2005 से ही खत्म हो गया। कोई भी आप किताबों वगैरह में तो फ्री में लगा रहता है पीछे, कोई भी आप डीवीडी उठाइएगा उसको देखिएगा तो जो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का दिखता है, वो ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे डिस्क एचडी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, रोम तो है नहीं, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल है, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम क्या बोलते हैं? सीडी। एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इज कॉम्पैक्ट डिस्क। एक्यूटर इज अ पार्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्क। एक्यूटर इज अ पार्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्क। मैंने कल भी बताया था, आज फिर ये क्वेश्चन आ गया है सामने। एग्जाम्पल ऑफ जिप ड्राइव। जिप ड्राइव का मतलब है वो ड्राइव जिनको आप जिप में रख सकते हो, चेन में। पेन ड्राइव पॉकेट में जाती है, पेन के फॉर्म में होती है। हार्ड डिस्क कहाँ जेब में या चेन में रखोगे? मेमोरी कार्ड, वो भी चेन में नहीं। चेन के लिए याद करो एक बॉक्स आता था चेन वाला, जिसमें डीवीडीज और सीडीज वगैरह रखी जाती थी। तो जिप ड्राइव की एग्जांपल है सीडी और डीवीडी। Which of the following is not a type of magnetic storage system? तो कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज, हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक टेप भी मैग्नेटिक स्टोरेज, कॉम्पैक्ट डिस्क एग्जांपल है ऑप्टिकल स्टोरेज का। सेकेंडरी मेमोरी में दो पार्ट होंगे, एक मैग्नेटिक और एक ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, या ऑप्टिकल में आ जाएगा। मैग्नेटिक में आ जाएगा आपका फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। अब एक क्वेश्चन है, फिर डैश, मैग्नेटिक डिस्क is a magnetic disk which is called platters। अभी मैंने कहा ना हार्ड डिस्क में हम क्या यूज करते हैं? प्लेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया सीडी ऑप्टिकल है, ब्लू रे ऑप्टिकल है, डीवीडी ऑप्टिकल है, तो बचा कौन? हार्ड डिस्क। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन number of sites, recording density, number of tracks। number of side, recording density, number of tracks। full form of USB, universal serial bus। full form of USB, universal serial bus। full form of worm, WORM,
राइट वंस रीड मेनी, एक बार लिखो कई बार पढ़ो, राइट वंस रीड मेनी। फुल फॉर्म ऑफ SSHD, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिवाइस, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिवाइस, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिवाइस। हेडिंग डाल लो सॉफ्टवेयर, हेडिंग डाल लीजिए सॉफ्टवेयर। मेमोरी आपका कंप्लीट हो गया। नहीं अभी सॉफ्टवेयर मत डालो, बल्कि अभी रुक जाओ एक मिनट। हाँ बेटा, सॉफ्टवेयर कहाँ हुआ है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी नहीं है। आप हेडिंग डाल लो मेमोरी मेजरमेंट, मेमोरी मेजरमेंट, ठीक है। चलिए, अरे अल्लाह, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास। चलो।